Hello and welcome back to Found YouTube channel. Today we are thrilled to have you on board with us for our next video on the social media marketing course. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस कि हमें हमारी टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो देखो, टारगेट ऑडियंस जो हमें ढूंढनी है वो बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है किसी भी बिजनेस में, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप या फिर कोई भी सर्विस आप किसी को देना चाहते हो। तो सबसे पहले हमें ढूंढना बहुत नेसेसरी है टारगेट ऑडियंस, क्योंकि अगर हमारे पास टारगेट ऑडियंस रहेगी नहीं तो हमारा प्रोडक्ट लेगा कौन। ठीक है, हमारे पास अगर टारगेट ऑडियंस रहेगी नहीं तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का कैंपेन करके भी क्या फ़ायदा है कि वो डायरेक्टली उनको पिन पॉइंट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसी वजह से हमें एक टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है और उस टारगेट ऑडियंस को कंसिडर करके हमें एक प्रॉपर कैंपेन या फिर स्ट्रैटेजी बनानी है, ताकि हम लोग हमारे प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज की सेल्स एकदम ज़्यादा कर सके और इन रिटर्न वी कैन अर्न मोर। तो ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि एक अचीव होगा हमारा डिजायर्ड आउटकम। तो देखो, अभी हमें टारगेट ऑडियंस तो मैंने अब बता दिया कि टारगेट ऑडियंस है क्या, क्यों करना है, बट हम लोग अभी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि टारगेट ऑडियंस ये होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, टारगेट ऑडियंस में क्या है, हमें एक नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूड करना पड़ता है, जैसे कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट है, फिर उनके बिहेवियर है, उनके पेन पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको अभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर के जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्प्रेडशीट में डाल के रखे हैं, ये हमें कैसे मदद करेंगे और कैसे हमारा एक पर्सोना बनेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें वॉक इन करना है विद डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ओके चलो हम लोग यहाँ पर विल राइट इट बुक्स। ठीक है, कोई भी बुक्स हम लोग सेल कर रहे हैं विच इज़ फॉर बिजनेस, फॉर डेवलपिंग ए कैरेक्टर समथिंग लाइक दैट, या फिर ओके चलो बुक्स इन जनरल बुक्स ले लेते हैं। तो ठीक है, वी कैन कंसीडर कि ऐसे लोग होंगे फ्रॉम 18 साल की उम्र से लेके वी कैन कैरी ऑन टिल 35। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर एज सेगमेंट हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग चीज़ों को नैरो नैरो कर रहे हैं। फिर जेंडर, हमें कौन से जेंडर चाहिए, तो फिर वी कैन इंक्लूड मेल एंड फीमेल। ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन, कहाँ पर रहना चाहिए। अगर देखो आपके जो भी बिजनेस का सेंटर है उसके नज़दीक रहेंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड टू डिलीवर इन अ मच मोर फास्टर वे। अगर हमारे पास कोई डिजिटल गुड है तो हम लोग पूरी कंट्रीज को इंक्लूड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ लेट्स स्टिक टू अ फिजिकल बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग अभी लिखते हैं मुंबई। ठीक है, देखो ये मुंबई हो गया। फिर एजुकेशन, उनकी एजुकेशन रहनी चाहिए। तो अगर नहीं अभी बुक्स वाले हैं तो ठीक है, तो उनको तो ऑलरेडी एजुकेटेड रहना चाहिए तभी तो पढ़ पाएंगे। तो विल राइट इट यस और विल पुट सम पैरामीटर, जैसे कि इतना इतना पास होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा गुड रहेगा विच कैन बी यूटिलाइज बाय एनीवन, तो हम लोग उसमें नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। फिर ऑक्यूपेशन क्या रहना चाहिए, मतलब ऑक्यूपेशन भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो फिर वो भी विल से रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड एज इन कि चलो ही इज डूइंग बिजनेस समथिंग। ठीक है, फिर इनकम में वी कैन पुट कि 20K तक कमा लेता हो। ठीक है, फिर अभी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी आएंगे कि हॉबीज और मीडिया यूजेज कैसा है उसका। हॉबीज मतलब वो बंदे को क्या करना पसंद है, या फिर वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करना पसंद है। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं रीडिंग, रीडिंग उनको बहुत पसंद है। फिर वो लोग मीडिया यूज़ कितना करते हैं, 5 to 10 hours पर डे एक्सेट्रा, हम ये सब चीज़। फिर एक बिहेवियर पैटर्न, परचेसिंग पैटर्न आता है बिहेवियर के कैटेगरी में। ठीक है, मतलब कि वो परचेस कैसे करता है। अभी हम लोग इसमें एक एग्जांपल भी बहुत अच्छा ले सकते हैं कि चलो अभी आई एम स्क्रोलिंग थ्रू माय यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे कोई ऐड दिख गई, कि गेट दिस कैमरा फॉर दिस दिस मच। तो सबसे पहले तो मैं रिसर्च करूँगा, तो ये एक पैटर्न हो गया कि उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे वो अपीलिंग लगेगा तो फिर मैं उनकी वेबसाइट पर से जा कर के
या फिर वो ऐड के ऊपर क्लिक करके आई कैन गो टू बाय। तो ये मेरा हो गया एक परचेसिंग पैटर्न, ठीक है। तो परचेसिंग पैटर्न हो सकता है एड्स के थ्रू या फिर कोई वीडियो के थ्रू एक्सेट्रा, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ टेक, हम टेक्नोलॉजी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि लाइक नॉर्मली देखने के लिए या फिर हमारे गुड के लिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर हम एंगेज कैसे करेंगे दूसरे ब्रांड के साथ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एंगेज कैसे करेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो पैटर्न को हम मिमिक कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरे ब्रांड के साथ वो पर्टिकुलरली जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब लाइक ये पैटर्न के थ्रू ये बाई कर रहा है, तो फिर वो हम लोग एक कंसिडर कर सकते हैं और उसको हम मिमिक कर सकते हैं हमारे खुद के स्ट्रैटेजी में, ठीक है। फिर पेन पॉइंट ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग इतने पर ये जो है इतने जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, ये पर्सोना हो गया, ठीक है। हम लोग ने ये सब छीन छान के निकाला है बाहर, तो इट इज़ लाइक पर्सोना। तो पेन पॉइंट ऐसी चीज़ है जो कि है ना एक चैलेंज और ऑब्स्टेकल, ये सब लोगों को फेस हो रहा है और उनका हम सल्यूशन दे रहे हैं, तो ये हमारा पेन पॉइंट हो गया। तो उसके वजह से क्या, वो लोग हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बाई करेंगे एंड विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये अभी हम आगे जाते हैं थोड़ा बहुत। अभी ये देखो, अगर हमें टारगेट ऑडियंस के बारे में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ने जनरेट की है हमारी स्प्रेडशीट में, दैट विल क्रिएट एन ऑडियंस पर्सोनास, ठीक है। तो ऑडियंस पर्सोनास जो क्या है, वो फिक्शनल रिप्रेजेंट होता है हमारी टारगेट ऑडियंस का, कि हमारी ऑडियंस ऐसी रहनी चाहिए। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, तो बेस्ड होगा ऑन द डेटा एंड इंसाइट जो हम लोग ने गैदर किया है, ठीक है। और वो डेटा में हम लोग को डेमोग्राफिक और वो सब चीज़ें हम लोग ने इंक्लूड की थी। तो देखो, जब भी हम ऑडियंस पर्सोनास क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है कि वो हमें हेल्प करता है हमारी टारगेट ऑडियंस को एकदम रिलेटेबल बनाने को, ताकि हमारे पास ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ये हैं, तो उनको कौन से पिन पॉइंट चीज़ें लाइक डायरेक्टली वो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमें एक बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव वे में एक पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मैसेज या फिर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर वो स्ट्रैटेजी को हम यूज़ कर सकते हैं रिपीटेटिवली फॉर दिस टारगेट ऑडियंस, और फिर हमारी सेल्स तो ऑब्वियसली बढ़नी ही है। तो देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है फॉर पर्सोना, ऑडियंस पर्सोनास, कि अगर हमारी टारगेट ऑडियंस एक वर्किंग मदर है, ठीक है, जो बहुत बिजी होते हैं, एक बहुत बिजी होते हैं, मतलब घर का खाना नहीं बना पाते, लाइक उनको ऑक्यूपाइड विद देयर वर्क। तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल बी लुकिंग फॉर क्विक एंड इजी मील्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो मैसेज रहेगा या फिर कोई पोस्ट रहेगी या फिर कोई वीडियो रहेगा, उधर हम लोग ये चीज़ें पिन पॉइंट कर सकते हैं कि फोकस ऑन द कन्वीनियंस एंड टाइम सेव, या सेव अ बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट, मतलब ऐसा करके कुछ वी कैन एड इट अप एंड पुट इट अप, और वो लोग देख के दे विल कम टू अस, ठीक है। देखिए, इसमें हमें और क्या करना है कि आगे जा कर के जो हम लोग ने ये परसोना, ऑडियंस परसोना बनाया, उसके ऊपर से हमें ऑलरेडी पता चल गया कि वी कैन मेक एन इफेक्टिव मार्केटिंग मैसेजेस फॉर द ऑडियंस, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो लोग रिलेट कर पाएंगे, तो हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगी, ठीक है। मतलब हमें जो ग्रोथ चाहिए थी वो पर्टिकुलरली दिखेगी, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो है, इस बिहेवियर को हम पहले स्टडी करने के बाद हम और एक ये जो इंसाइट्स आएंगी, अब हम लोग ने एक ऐड रन कर दी ऑन दिस टारगेटेड ऑडियंस, फिर उसके बाद हमें एक इंसाइट मिलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, दिस मच पीपल क्लिक्ड ऑन योर लिंक, दिस मच पीपल लाइक्ड योर वीडियोस, ऐसे सब चीज़ें, ठीक है। तो फिर इससे हमें क्या होगा कि ऑडियंस का इंटरेक्शन हमारी ब्रांड के साथ कैसा है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, और उस वो इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके वी कैन क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, और फिर हम कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल सोशल मीडिया प्रेजेंस हम कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमारी टारगेट ऑडियंस एक टेक्स्ट लेवी मिलेनियल्स है, ठीक है, तो हमें फोकस करना चाहिए विजुअली ड्रिवन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, टू रीच देम, क्योंकि वो लोग वहाँ पर ज़्यादा है। और ऐसा कंटेंट बनाए जो उनको विजुअली अपीलिंग लगे एंड इजी टू शेयर लगे, ठीक है।
और इन कंक्लूजन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस पर्सोनाज, और फिर उसके ऊपर से क्रिएट अ सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन एंड अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, और फिर अपना धंधा देखो कैसे बढ़ता है ऊपर। सो थैंक्स अलॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप इसमें से आप कुछ सीखे होंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी लाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू।